तो अपना 100% देने की कोशिश कर रही है। बात देखा जाएगा क्या होगा आगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई, मेरी बेटी को ही पहचान नहीं पाई। पहली बात तो उधर मुझे खुद की हंसी आ रहा है, इतना लाइट ये सब, इतना बड़ा मतलब स्टेज देख के, मतलब मुझे वो भी दिमाग में नहीं आया पहले शक्ल देखूं, क्योंकि वो लोग सब ऐसे स्टैचू बन के खड़े थे ना, तो मैंने सीजीता का गले लग लिया तो सब उसमें हंस पड़े। कोई नहीं, मेरे हिसाब से वो भी मेरी दोस्त की बेटी है, वो भी मेरी बेटी है, क्या हुआ। मैं टीना सोच के अगर गले भी मिली तो वो भी तो बेटी है, कोई बात नहीं। नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोली, क्योंकि अगर ये बोलती ना गलत हो जाता, क्योंकि उधर हर टाइम सिचुएशन माहौल अलग होता है। अगर मैं बोल दूँ इसके साथ दोस्ती मत कर या इसके साथ कर, क्या पता वही उसके लिए भारी पड़ जाए। तो उस टाइम पे उसको सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बाहर से क्यों गाइड करूँ उसको। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोली उसको। देखो मौका मिला मतलब इसके लिए तो बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं, बिग बॉस को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मुझे वो मौका मिला इस घर में जाने के लिए, ऊपर से एक दिन रुकने के लिए। तो इसका मतलब मैं इसका ये मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, जो मैं मौका मिला तो मैं जाके जिसने गलत बोला उसको ऐसे चिल्लाऊँ या कुछ गलत शब्द बोल दूँ। बात प्यार से भी हो सकता है। मुझे जो जो जगह पे बुरा लगा सीजिता छोड़ के मैंने सबके साथ बात किया, वो लोग भी बहुत खुश हो गए, वो लोग भी बहुत बोला ये ज़रूरी था हम लोग के लिए, हम लोग आगे से किसी के भी बारे में बोलेंगे तो ध्यान रखेंगे। देखो बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए अपने माँ बाप तो खड़े होंगे। उस टाइम उसके बाबा इधर नहीं थे, मैं तो मुझे जो ठीक लगा मैंने आवाज़ उठा, क्योंकि उस टाइम आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया था, तो इसीलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने बोला। देखो पहली बात तो जब देखी थी बहुत बुरा लगा, रोई भी थी, दुख भी हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया सिर्फ मेरी बेटी को नीचे नहीं गिराई, खुद नीचे गिरी। एक तो बंगाली होके बंगाली का धज्जियाँ उड़ा दी, ऊपर से जो 2 इल्ज़ाम उसके ऊपर दिया, लड़कों को बिना रह ही नहीं पाती। अगर तुम बोलते हो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आना जाना नहीं है, हार्डली 2-3 बार बातचीत होता है, फिर तुम ही बोलती हो 10 साल से मैं उसको जितना जानती हूँ कोई नहीं जानता। माँ के अलावा भले कोई बच्चे को इतना अच्छे से कौन जान सकता है। फिर उसने बोला बॉयफ्रेंड के बिना, लड़कों के बिना रह ही नहीं पाते। तो अगर ऐसा है तो इतने साल से वो सिंगल क्यों है, क्यों अरेंज मैरिज करना चाहती है, क्यों तो इसके उसका तो एक के बाद एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए था ना। फिर घर तोड़ने की जहाँ तक बात हुई है, वो तो इधर जाके अगर मैं पूछती उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो उसको जवाब तो देना ही है, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर वो भी विथ प्रूफ देना तो उसे पड़ेगा ही। जे बहुत लोगों के घर तोड़ा, चलो बहुत लोगों को ना तुम दिखा पाओ, 4 या 5 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा प्रूफ के साथ जी हाँ इन लोगों का घर तोड़ने की कोशिश की, तो वो तो जवाब उसको देना ही पड़ेगा, उसके लिए तो टाइम है बेटा। नहीं मैंने ऐसे फेक ऐसा कुछ शब्द नहीं यूज़ किया उधर, मैंने कुछ ऐसे शब्द नहीं बोला, फेक तो बोला ही नहीं किसी के बारे में। रिलेशन क्या रिलेशन है अब बताओ मुझे, कोई बोल रहा है दोस्त, कोई बोल रहा है प्यार, क्या प्रूफ है, क्या दिखाया। पूरा 24 घंटे का मतलब एक डांस के बारे में इतना बवाल मच गया, तो डांस किया, कोई क्राइम तो नहीं किया ना। अगर किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं सॉरी, सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन उसके आगे मतलब ऐसा नहीं है जो वो लोग पहले झगड़ रहे तुरंत बाद ही वो डांस हुआ, उसके आगे भी कुछ हुआ होगा, बाद में भी कुछ हुआ। मैं तो एडिट किया थोड़ा सा पोर्शन देखी, तो उसके हिसाब से मैं क्या बोलूँ। नहीं देखो हर इंसान ना जब लो हो जाता है तब, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, अगर उस टाइम ना कोई चाहिए होता है किसी को मन खुल के, मन का अगर कोई बात हो बोल के हल्का होने का, तो उस टाइम सब नहीं सुनते। शायद टीना ने भी किसी को बोल से प्रियंका के अलावा किसी को बोलने की भी नहीं सोची, तो लेकिन अगर प्रियंका उस टाइम उसको साथ दिया, सुनी, तो मेरे माँ के लिए तो काफ़ी है ना। जो एक बच्चे को, मेरे बच्चे को जब ज़रूरत था उसने उसका साथ दिया, तो इसलिए मैंने उसको थैंक यू बोला, तो बोलना ही चाहिए। ओके, आपकी बातचीत सुंबुल से हुई? बहुत प्यार, उसने भी प्यार दिया। कल रात को उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, उससे मैंने एक रायता बनाना सीखी, बहुत प्यारी लड़की है। नहीं ऐसा मैं उससे बोली जो बेटा तू हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है और बिंदी लगाती है बहुत प्यारी लगती है, तू ऐसी रहा कर, कभी रोना नहीं।
क्या वो कहना तो इस घर का रूल ही है, शायद यही गेम है। तो सर तो बोलना भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए ना, बड़े हैं। तो अभी उनको मर्जी है, उनको ज़रूरी नहीं है ना मैं अगर तुम्हें प्यार करूँ तो तुम भी मुझे प्यार बोल दो। टीना को, फैंस को मैं यही बोलूँगी, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार या आशीर्वाद के बिना वो कभी आगे नहीं जा पाएगी। आप सिर्फ गेम को देख के ऐसा मत सोचो टीना ऐसी है वैसी है। सच को पहले जान लीजिए, देख लीजिए और उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, यही बोलना चाहूँगी।